जी, इसको मैंने कर दिया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग को इस वजह से कि चलो ये जो कुछ लोग क्लास ले लेते हैं और बाद में फिर उनको आसानी हो जाएगी चीज को लेने के लिए। तो हम आज सीखेंगे फियर को कम करना, इमोशन नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और साथ हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे। और सारी चीजें जो हमारे ऊपर जब हावी हो जाती है और हमें नीचे लेके जाती है तो हम कैसे अपने आप को बूस्ट करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सपीरियंस कहता है तजर्बे से जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक आपने बना लिए हैं, ईच रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, हर एक जो आप रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो जिस सिस्टम के अंदर आप चल रहे हैं, जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मोडेलिटी हैज स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो कहता है ये क्या करता है, ये एक खास और वाजिया जो उसके अंदर चीजें हैं खुद उखज कर लेता है, ये खुद ही मीनिंग तलाश कर लेता है, ये खुद ही स्टेट को क्रिएट कर लेता है कि मैंने ऐसा महसूस किया, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा समझा। भाई तू कौन होता है समझने वाला? जब तुझे किसी ने समझाया नहीं, जब तुझे किसी ने बताया नहीं, तो तू अपनी तरफ से जो डेफिनेशंस जो क्रिएट करता जा रहा है, कुछ चीजें ऐड करता जा रहा है, कुछ चीजें डिलीट करता जा रहा है, तो वो करेगा सत्यानाश। और हमने उन चीजों से बचना है। और पीछे हमने ये प्री सपोजिशन के अंदर पढ़ा था कि जो चीज आप लोग कम्युनिकेशन में बोलते हैं और अगला जो उसको समझता वही होती है, लेकिन फिर आपको एहतियात करना पड़ता है कि हमने बोलना क्या है। तो यहां पर वो मीनिंग्स हम जो अपनी तरफ से खुद क्रिएट करके अपने दिमाग में बैठाते हैं, आज उन्हीं को हमने क्लोज करना है। ब्राइटनेस एंड कलर। तो कहता है ये एक कलर है रेड। अब किसी बंदे ने कहा यार बड़ा तेज रंग था, बड़ा सुर्ख तेज, अच्छा ये उसने कहा बड़ा तेज था, एक ने उसे नॉर्मल लिया और एक ने शायद उसे उतना नोटिस किया ही नहीं है। और इसकी जो सब मोडेलिटीज की एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल जो मेरे अभी जहन में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, फिर इसको मैं आगे साथ लेके चलता हूं। अच्छा, एग्जांपल ये वाली है कि आप हम सभी लोग एक बस के अंदर सफर कर रहे हैं और उसके अंदर फैमिली पूरी सफर कर रही है। तो बच्चे भी हैं, फीमेल भी है, मेल भी है और ड्राइवर भी। अब ये देखिएगा, जब वो सफर के दौरान सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, अब गाड़ी के अंदर सभी लोग तो एक जैसे ही चीजों को जो रास्ते में आ रही थी जा रही थी नजर आ रही थी, लेकिन उसको हर एक ने अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी चॉइस से और अपनी अपनी नीड से उसे देखा, और देखने के बाद वो सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में बैठा ली। कैसे? अब गाड़ी के अंदर अगर बच्चे बैठे होंगे तो आप देखेंगे वो किन चीजों पर फोकस करेंगे, वो किन चीजों को नोट करेंगे। वो देखेंगे किसी जगह पर अगर आइसक्रीम वाला है तो उनका ध्यान उधर जाएगा, किसी जगह पे पार्क है उनका ध्यान उधर जाएगा, किसी जगह पे खिलौने हैं उनका ध्यान उधर जाएगा। और अब जब भी बच्चों से पूछेंगे कि आपने आज सफर में क्या देखा, तो वो फौरन क्या देखे कहेंगे, मैंने फलां जगह पे आइसक्रीम देखी, मैंने फलां जगह पे पार्क देखा, मैंने फलां जगह पे कुछ जानवर देखे, मैंने कुछ झूले देखे। तो ये बच्चा अपनी चीजों को अपने मुताबिक, अपनी सब मॉडलिटीज के मुताबिक चीजों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रहा है। अब अगर आप किसी बड़े से पूछें, फीमेल से पूछें, तो फीमेल तो आइसक्रीम को नहीं देखेगी, वो देखेगी किनको, वो किसी शॉपिंग मॉल को देखेगी, किसी जगह पे अगर कुछ सेल लगी हुई उसको देखेगी, किसी जगह पे कोई डेकोरेशन पीस है तो उनको देखेगी। तो वहां पे क्या हुआ, उसी गाड़ी के अंदर बच्चे बैठे, वही सफर, वही जगह, लेकिन हर एक ने वहां से अपने मुताबिक चीजों को लिया। फीमेल ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने नीड्स के मुताबिक, अपने जौक के मुताबिक वहां से चीजें ली, पुट की और अपने दिमाग में उठा दी। मेल अब क्या करेंगे? अच्छा, मेल जो वो मेजर चीजों को क्या देखेंगे, वो तो ये मतलब बच्चों और जो फीमेल को देख रहे होंगे कि यार ये मतलब इनका ध्यान किसी ऐसी चीज पर ना पड़ जाए कि ये यहाँ पे मैं खुद फंस ना जाऊं। वो उन चीजों को क्या कर रहा होगा, वो इग्नोर उसे होगा, ये देखे ही ना, बच्चे आइसक्रीम को ना देखें, ये जनाब खिलौनों को ना देखें, ये ऐसी चीज को ना देखें, ताकि ये अगर देखा स्टॉप होगा और वहां पे जाना पड़ेगा।
तो वहां पर मेल क्या कर रहा है, मेल वो चीजों को इग्नोर कर रहा है जहां पर दूसरे लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं। अब ड्राइवर से अगर कोई बंदा पूछता कि जी आपको वो सफर में क्या क्या चीजें नजर आई, तो वो बताएगा कि फलां जगह पे तो रश बड़ा था, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल था, वहां पे वो बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आया, वो फीमेल को क्या ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आया, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा जिसका जो फोकस ध्यान था, वो ड्राइवर ने अपने अकॉर्डिंग और अपनी चीजें जो उसे समझ में आनी, जो वो चाह रहा था, उसने वही चीजें पकड़ी और अपने दिमाग में बैठा ली। अब यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर है, सफर एक जैसा, गाड़ी एक, लेकिन हर एक की जो सब मोडेलिटी, जो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल था, हर एक ने डिफरेंट किया, हर एक ने अपने मुताबिक किया, हर एक ने अपने जौक के मुताबिक चीजों को लेके चला। तो हमारी लाइफ भी बस ऐसे ही स्टक होती, बात किसी ने कुछ कही, हमने अपने अंदाज से उसको अपने दिमाग में ले लिया। और उसमें दो चीजें जो मेजर इंसान के अंदर पाई जाती है, मेल और फीमेल। हमारा लिंक लोगों के साथ जैसा भी होगा, वो दो लोगों के साथ, या मेल के साथ या फीमेल के साथ अट्रैक्शन है, चाहे घर के अंदर है चाहे बाहर। अब ये देखिएगा, ये दोनों में एक वाज़ डिफरेंस है जो आप लोगों ने इन चीजों को देखना है। और वो डिफरेंस क्या है कि मेल हमेशा लॉजिकली चीजों को सोचता है, और फीमेल क्या करती है, वो चीजों को फील करती है। अब दोनों में बड़ा डिफरेंस है दोनों ही मेंबर्स हैं, और दोनों मेंबर्स के नीड्स में बिल्कुल डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि अगर कोई मेल को, कोई कोई वाइफ हस्बैंड को ये कहती है कि यू आर अ स्टूपिड, तुम बड़े बेवकूफ हो, तो अब वो मेल, अब वो थोड़ा सा लॉजिकली पहले सोचेगा कि ये इन्होंने बात की जो मुझे, तो वो उसको कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के बाद देखता है कि आई एम नॉट स्टूपिड, और वो स्टूपिड नहीं है, इस वजह से उसको बॉदर वो लेता ही नहीं है, परेशानी नहीं लेता है। लेकिन अगर फीमेल को आप लोग घर के अंदर ये जुमला बोल दें कि यू आर स्टूपिड, तो समझ ले वहां पर तो वो काम हो गया, क्योंकि उन्होंने फील किया, और फील करने के बाद उन्होंने महसूस किया, यस आई एम, उन्होंने महसूस किया कि हाँ मैं तो हूं, और हूं तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। और उधर मेल क्या कर रहा है, वो लॉजिकल चीजों को ले रहा है, लॉजिकल चीजों को लेगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप हर चीज को फील करना ही शुरू कर लेंगे, तो हर चीज अपने अंदाज से लेना शुरू कर देंगे। तो यहां पर यही प्रॉब्लम है, हम अपनी लाइफ का मेजर पार्ट फीलिंग के अंदर गुजार देते हैं। हालांकि वहां पे जो वाकया आपका हुआ है, वो आपने फाइव सेंसेस को यूज किया है, और अगर आप फाइव सेंसेस को एट अ टाइम यूज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड मोडेलिटीज। लेकिन हम मोडेलिटीज की जगह पे जो चीज को लेते हैं, वो है हमारी सब मोडेलिटीज। हमने अपने ऑडिटरिंग के अंदर जो ज्यादा अच्छा लगा, वो हमने नोट कर लिया, जो ज्यादा बुरा लगा वो हमने नोट कर लिया, और नोट करने के बाद उसको बार बार फील किया, और जैसे जैसे फील करते वो उतनी चीज बड़ी होती जाती, और जैसे वो बड़ी होती है हम उससे बॉदर होना शुरू हो जाते हैं। और यहां पर हमारे पास यही मामला है जिंदगी के अंदर, जो हम आगे लेकर चलते हैं। और क्यों हमें जिंदगी परेशान करती है, क्योंकि जिंदगी हमें परेशान नहीं करती, हम उसे परेशान करते हैं। क्यों? अपनी सोच, अपने मुताबिक चीजों को लेके चलना चाहते हैं। तो यहां पर ये जो चीज हमें सीखने के बाद एक पॉइंट पर जो हम रुकेंगे, वो ये वाला होगा कि हमारा कंट्रोल कितना है। उसमें हमने ये वाली चीज पढ़ी कि साउंड्स हैव वॉल्यूम, पिच एंड टोन। तो जब आपने चीज को ब्राइट देखा, आपने कलर देखा, तो आपने विजुलाइज किया। आपकी फर्स्ट ये वाली विजुलाइजेशन वाली मोडेलिटीज को, सब मोडेलिटीज को आपने यूज किया। आंख वाली को यूज किया, आंख वाली आपने सेंस को यूज किया, आपने विजुअल सेंस को यूज किया। अगली क्या है? साउंड हैव वॉल्यूम, पिच एंड टोन। तो आपने किसी जगह पर जो साउंड सुना, वो कैसा सुना, बुरा लगा, अच्छा लगा, तो आपने ऑडिटरी, आपने जो सेंस को यूज किया, और उससे भी अपने दिमाग के अंदर चीज को बैठा लिया। नंबर 3 के अंदर, फीलिंग हैव अ सर्टेन सेंसेशन। अब फीलिंग काइनेस्थेटिक जो हमारे पास इस्तेमाल होती है, क्या वो चीज हार्ड है,
क्या वो चीज सॉफ्ट है, क्या वो चीज जो ठंडी है, क्या वो चीज गर्म है। तो ये हमारे पास थर्ड जो सब मोडेलिटीज है, थर्ड सेंसरी जो यूज की जाती है, वो काइनेस्थेटिक, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो हमें बताएगी कि हम कहां पर खड़े हैं। फिर वेट है उसका, बारी है, उसका टेम्परेचर है कि वो ठंडी है या गर्म है। दीज डिस्टिंक्शंस आर कॉल्ड सब मोडेलिटीज। ये वो वाजिया फर्क है जो सब मोडेलिटीज के अंदर जाहिर करेगा। आप अगर पांचों सेंसेस को वन टाइम में यूज करते और आपका वो एक एक्सपीरियंस बनता है, या एक एक्सपीरियंस के अंदर आप फाइव सेंसेस को यूज करते हैं, तो वो आपकी मोडालिटीज है। लेकिन अगर सिर्फ आप एक को बयान करी जा रहे, मैंने ये देखा, मुझे ये लगा, मैंने ये सुना, आप सिर्फ एक के पीछे पड़ गए, दूसरी के पीछे पड़ गए, तो फिर समझ लीजिएगा आप सब मोडेलिटीज को यूज कर रहे हैं और आप फंसेंगे। इन अदर वर्ड, सब मोडेलिटीज आर स्पेशल सेंसरी। ये सब मोडेलिटीज क्या है? ये स्पेशल, आपकी एक खास जो वो सेंसेस है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटीज प्रिसाइव प्रिसीव्ड बाय ईच ऑफ दी फाइव सेंसेस है। तो ये हमने अपनी पांच सेंसेस का अगर बेस्ट यूज करना सीख लिया, समझ लिया, तो आप अपनी लाइफ में किसी के साथ नहीं झगड़ सकते। झगड़ते हम उस वक्त हैं, प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होते हैं जब हमारे पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता। अब हमें एबीसी तो आती कोई नहीं, और हम जानेंगे वर्ड्स को सीखना, तो कैसे सीख पाएंगे? तो अल्फाबेट तो जिंदगी के आते कोई नहीं, और हम उनके अगले मसाइल को जनाब हल करना शुरू कर रहे थे। कैसे हल होंगे? तो वो नॉलेज से अगर आप लोग हल करेंगे तो वो डेफिनेट हल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेकर कोई किसी जगह से बात को शुरू कर लें, कोई किसी जगह से बात को शुरू कर लें, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे नेवर एवर वो हल नहीं होता। और हमारे असल में मसाइल ये वाले हैं कि लोग लॉजिकल और नॉलेज से तो चीज को रिलेट नहीं करते। रिलेट करते हैं भी, टॉपिक शुरू हो गया और बहस तकरार शुरू होगी। और अगर आप सुन लो एक की और आप बताएं लॉजिकली कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे नीड का मसला है, कहां पे फीलिंग का प्रॉब्लम है, कहां पे थिंकिंग का मसला है, तो जब आप इन चीजों को जानेंगे आपको पता चलेगा प्रॉब्लम किधर है, आपके अंदर। और अगर आपने इनर लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना इनर जितना मजबूत हुआ, आप उतने पावरफुल होंगे। हमारा इनर उतना मजबूत होता कोई नहीं, और जब वो मजबूत नहीं है तो क्या करोगे? पुअर पुअर पुअर। नॉलेज में पुअर है, मसाइल से आप सिर्फ जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नॉलेज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, आप लोग एज में चाहे बड़े हैं, तो फिर आप तो बड़े होंगे। लेकिन हम अभी किसी ना किसी जगह पे छोटे होते हैं, समझ बड़े रहे हैं, समझ बड़े रहे हैं, और जिसकी वजह से मसाइल बिगड़ जाता है। तो अगर बड़े होंगे तो मसाइल सॉल्व करना आता है। लेकिन अगर बड़े नहीं है, नॉलेज वाइज, आप लोग एक्सपर्टीज वाइज, स्किल वाइज अगर आप बड़े नहीं है, तो मसाइल बिगड़ना है और खराब होना है। और हमें लगता है कि ये लाइफ बड़ी खराब है, ये तो जनाब जिंदगी सही नहीं गुजर रही है, ना बच्चों के साथ, ना फैमिली के साथ, ना ऑफिस के अंदर, ना लोगों के साथ। लेकिन असल में प्रॉब्लम किधर था? प्रॉब्लम अंदर था। और अंदर प्रॉब्लम क्या था? वो फीलिंग जो हमने अंदर बैठा रखी है, वो जो थिंकिंग हमने बैठा रखी है, तो वो थिंकिंग कमजोर थी। वो नेगेटिव थिंकिंग क्यों अंदर बैठी? क्योंकि अंदर उतना नॉलेज नहीं था जो उससे लड़ सकता, जो उसे भगा सकता। भी तू किधर आ गया है? क्योंकि मैं तो अंदर पॉजिटिविटी लेके बैठा हुआ हूं, तो नेगेटिव चीज किधर आ गई? क्योंकि दिमाग के अंदर वन टाइम सिर्फ एक चीज चलती है, दो नहीं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं आ सकती, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं आ सकती। हमने यही तो लर्न करना है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे पॉजिटिविटी आपके दिमाग के अंदर है, तो नेगेटिविटी तो वहां पे आएगी नहीं। जब नेगेटिविटी वहां पे आएगी नहीं, तो प्रॉब्लम कैसे होगा? प्रॉब्लम इसी वजह से लोगों की लाइफ के अंदर होते हैं कि हम अपनी चीज जिसको हासिल करना चाहते हैं, हम बात उसके ऊपर नेगेटिविटी की कर रहे होते हैं।
बात हम सैडनेस की कर रहे होते हैं, बात हम एंग्जाइटी की कर रहे होते हैं, दुख की कर रहे हैं, उलझनों की कर रहे हैं, मुश्किलात की कर रहे हैं, तो वो जो चीज करीब आनी थी वो दौड़ जाती है। क्यों दौड़ जाती है? क्योंकि वो उसकी जगह ही नहीं है, आप लोगों ने उसकी जगह बनाई नहीं है। तो जब उसकी जगह नहीं होगी तो वो निकल जाएगी। तो आल्सो दे आर नॉन एज सम मोडलिटीज नॉट इंफीरियर अंडर और beneath द मोडलिटी बट आर एन इंटेग्रल पार्ट। तो कहते हैं अगरचे दे आर नो, वो जानते हैं कौन, कि हमारे पास जो जैसा कि सब मोडलिटीज है, नॉट इंफीरियर, ये कोई कमतर चीजें तो नहीं है, अंडर अ बिनर आर बिनर द मोडलिटी बट आर एन इंटेग्रल पार्ट। ये जो आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नुक्ता नजर जो खुद से ही अपने दिमाग से सोच के उखज कर लिया है, ये एक अहम पार्ट है ऑफ देम सब मोडलिटीज, कि वो जो आप खुद से चीजों को उखज करके अपने दिमाग में रख रहे हैं, तो नहीं पता तो ना करें ना उखज उनको। आप कहें कि ठीक है मुझे समझ नहीं आई, जब बात समझ नहीं आई तो खत्म हो गई। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो फिर ऐसे से समझे जो उसे जानता है, जिसकी उसके अंदर एक्सपर्टीज है, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो डिस्कशन ही उससे की जिसे खुद नहीं पता था, तो क्या होगा, वो और बढ़ गया। और हाउ वी एज ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर आवर एक्सपीरियंस कोडिंग सिस्टम। तो कहते हैं हम अपने तजर्बा से जो अपनी जिंदगी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोडिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन। और ब्रेन के अंदर ये एक कोडिंग सिस्टम, जो चीजें बार बार रिपीट हो रही होती है, वो कोड बन के अंदर चले गई। आपने देखे होंगे कि मुसलमानों के जो 4, 5, 6, जिसमें लोग फिरका वारियत के अंदर आ जाते हैं, अब वहां पे सिर्फ वो कोडिंग हुई है कि मैं सुन्नी हूं, मैं हवाबी हूं, मैं अहले तशी हूं, मैं क्या हूं। भाई वो यार मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। अगर आप लोग इस्लाम को बहुत पीछे लेके जाएंगे तो वो तो मुसलमान बताता है। ये कहां से चीजें आ गई? लेकिन ये कहां पे आ गई? ये जैसे आई, हमारी रेपुटेशन इतनी हुई कि हमें कोई और अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होता, हमारे पास एक्सपर्टीज होती, तो हमें सारे अच्छे लगने थे। अगर हम मतलब जो गैर मुस्लिम के कंट्री के अंदर जाकर उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनके साथ खाते पीते भी सारा कुछ होता है, तो यहां पर आप लोग इस दिमाग को जरा थोड़ा सा सोचें कि ये हम इसको खुद ही सारा कुछ बनाते हैं, खुद ही सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, मसाइल बना बना के, उनका गोला बना बना के बड़ा करते करते, और बाद में उसके नीचे खुद ही दफन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये यहां पर यही चीजें खत्म करनी है हमने। कि वो कैसे खत्म करेंगे, आगे थोड़ा सा चलते हैं। दैट लेट्स अस नॉन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड एक्सपीरियंस। अब वो जो स्टेट क्रिएट होती है दिमाग के अंदर, वो हमारे एक्सपीरियंस से क्रिएट हुई है, वो हमारे जुमलों से क्रिएट हुई है, हमारी थिंकिंग से क्रिएट हुई है, हमारी फीलिंग से क्रिएट हुई है। क्या स्टेट जो भी मौजूदा चल रही है, जो लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा सैड हूं, सैड क्या है, एक स्टेट है। हैप्पी क्या है, वो एक स्टेट है। तो दोनों में एक स्टेट ही रहनी है, या हैप्पी रह लो या सैड रह लो, अच्छे रह लो या बुरे रह लो, लाइक करो या डिसलाइक करो। ड्यूअलिटी ही जिंदगी के अंदर चलती, ड्यूल ही जो ना वो जिंदगी में चलता है। सुबह है तो शाम होनी है, दिन है तो रात होना है, गुस्सा है तो बाद में गुस्सा खत्म होना है, खुश है तो आगे दुख है, दुख है तो आगे खुशी है। ये दोनों ऊपर नीचे साथ ही जिंदगी का हिस्सा है जो चलने। तो ये स्टेट आपके एक्सपीरियंस आपने वो बिल्ड करके ऊपर रख लिए, वेदर वी आर हैप्पी और डिप्रेस, प्रोकेस्टिनेटिंग आर मोटिवेटेड, ये आप पर है। ये जो स्टेट क्रिएट हो रही है, हैप्पी की किसने की? आपने। कैसे? जो फीलिंग आपने ली, आपने क्यों उसको वो बोझ बनाकर अपने दिमाग के अंदर रखा? जब बात उधर हुई, खत्म होगी, उसकी जान छोड़े, अगला स्टेप ले। आज का दिन बेस्ट कैसे बनाना है, आज का दिन अच्छा कैसे करना है, आज के दिन में कौन से इंपॉर्टेंट काम है। तो आप तो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं तो रात को सोते वक्त अपनी सारी चीजें, यहाँ पे विंडो है, वो विंडो से सारी मैं उनको पकड़ता हूँ और बाहर फेंक करता हूँ। और सुबह जागता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, और जितने बॉडी के अंदर बीमारियां होती है वो सारी सुबह बाहर फेंक के आ जाता हूँ। और वो जब घर में आता हूँ, घर में ना बीमारी है ना नेगेटिव बिलीव है, क्योंकि उनको बाहर फेंक के आता हूँ। क्यों आता हूँ? क्योंकि सीखा है, समझा है कि इनको कैसे फेंका जाता है, इनको कैसे जनाब निकाला जाता है। लेकिन ना सीखा होता, ना समझा होता, तो आज मैं भी क्या होता, शायद परेशान।
सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक काम चल रहा है, वर्किंग चल रही है और खुशी से चल रही है, कोई दुख नहीं है, एक जगह पे बैठ के मसलसल काम को कर रहा है। क्यों कर रहा हूं? कोई नेगेटिव बिलीव नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस है, मुझे पता करना क्या है, मैंने मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का, और मैं उसके लिए काम करता हूं। और उसके लिए करूंगा तो मैं हर वक्त मोटिवेटेड रहूंगा, मेरी सेल्फ मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने दूसरों को भी बेहतर करना है, उनको भी जरूरत है, जहां पर जिसकी कमी उसको भी दूर करना है, तो अपनी कमी को दूर करो, अगले की दूर करनी शुरू कर लो। और ये जो लोग कहते हैं एंग्जाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, कहां से आ गया? किसने भेजा आपके पास भी? ये उसके पास चला जा, हमने खुद ही इकट्ठा किया हुआ है। तो जब खुद इकट्ठा किया है तो खुद निकाल भी सकते हैं। कैसे? पावरफुल होके। आप लोग फिजिकली स्ट्रांग है तो मेंटली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग है फिजिकली, क्योंकि बोथ आर सेम सिस्टम, दोनों एक ही निजाम है आपका। ये ठीक तो आपका शरीर ठीक, शरीर ठीक तो ये भी ठीक, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। Attracted or not, sub modalities are what makes up subjective human experience. These are building blocks of our life. ये है वो हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे तजर्बात हैं, जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर जो ले जाते हैं। तो अब हम इनको आस्ता आस्ता आज अपने नेगेटिव बिलीव्स को, चीजों को साथ साथ खत्म करेंगे और जानेंगे कि किस तरह लाइफ बेस्ट लेवल पे हम लेके जा सकते हैं। सब मोडालिटीज जो 3 मेजर यूज होती है, उसमें हम पहली विजुअल सब मोडेलिटीज का इस्तेमाल करेंगे, और विजुअल जो सब मोडेलिटीज है वो हमारे लिए बेस्ट लेवल पे जो परफॉर्म करती है, वो पहली आपकी सब मोडेलिटीज का इस्तेमाल होता है, विजुअल देखना। और इसका किरदार क्या है, ये हमारी जिंदगी में कैसे अहम किरदार अदा करेगी कि हम इसको सीख सकें। कहते हैं जो हम देखते हैं, और ये जो तस्वीर की क्वालिटीज होती है जो दिमाग में बनती है, कैसे विजुअल करते हैं। जो चीज भी आपने देखा, जो वाक्या देखा, जो तस्वीर देखी, वो सारे का सारा आप कहां पे लेके गए? दिमाग के अंदर। अब ये दिमाग के अंदर आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे 2 तरह चीजों को लेके जाएंगे। क्या ये ब्राइट है या डिम है? वो जो आपका वाक्य आपके दिमाग के अंदर बैठ रहा है वो क्या है? अगर ब्राइट हुआ तो आपके इमोशंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर वही वाक्य डिम हुआ तो वो आपके इमोशंस लो होंगे। और हमने इनको ब्राइट और डिम यहां से ही करना है कि अगर वो ब्राइट है और नेगेटिविटी चल रही है तो उसको हम उस तस्वीर को दूर करेंगे। कैसे करेंगे? कहते कलरफुल है या ब्लैक है। अब ये देखें, वो कलरफुल में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल है। अगर आपकी वो जो दिमाग के अंदर आप लोग इमेज को लेके गए, जिस तस्वीर को आप लेके गए, क्या वो कलर है या वो ब्लैक एंड व्हाइट? अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो आपको बॉदर नहीं करेगी, अगर कलरफुल है तो वो बॉदर करेगी। क्लियर या ब्लर? अगर वो क्लियर है या ब्लर है, अगर वो तस्वीर आपकी क्लियर होगी और आपको वो खुशी दे रही है तो गुड, लेकिन अगर वो क्लियर तस्वीर आपको दुख दे रही है तो उसको दूर भेजें, उसको दूर करते जाए अपने आप से, और इतनी दूर करें कि वो ब्लर ब्लर हो जाए और आपको नजर आना बंद हो जाए। तो जब आपको वो तस्वीर जो हमने अपने दिमाग के अंदर बैठाई हुई है, अगर वो खुशी नहीं दे रही, तो फिर उसको ब्लर करना शुरू कर ले। और करेंगे, अभी हम इस टेक्निक को यहां पर इंप्लीमेंट भी करेंगे। नियर या फार, उस आप तस्वीर को क्या कर लो, करीब कर लो। अगर करीब करने से खुशी आ रही है तो उसे करीब करो, और अगर करीब करने से दुख दे रहा है वो चीज, वो मसला, तो उसे दूर करना शुरू कर ले। और कैसे? स्टेट के अंदर, यहां पर अभी इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। बिग या स्मॉल, अगर वो तस्वीर बिग है, जितनी बड़ी होती जा रही है, अगर जितनी बड़ी होती जा रही है वो खुशी दे रही है, उसे और बड़ा कर लो। लेकिन अगर वही इवेंट, वही तस्वीर बिग करते हुए आपको दुख दे रही है, तो उसे दूर करो, उसे छोटा करो, इतना छोटा करो वो नजर ना आए।
और जब आपके पास देखें वो एक आंट ले लें, चोटी ले लें, और अगर वो आपको मतलब एक एलिफेंट ले लो, तो एलिफेंट को इतनी दूर भेज दो कि वो बिल्कुल चोटी की तरह नजर आए, तो क्या वो आपको बॉदर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो यहां पर ये जो विजुअल सब मोडेलिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग कहते हैं ये मुझे इसके साथ खुशी चाहिए, तो कुदरत से पास खुशी मांगे किसके साथ? ये उसे कहे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस खुशी चाहिए, वो जिस मर्जी इंसान के साथ मिलनी चाहिए। मूविंग या स्टिल, वो आपकी पिक, वो आपकी तस्वीर, क्या वो हरकत कर रही है? हरकत करते हुए दुख दे रही है तो उसको स्टिल करें, और उसको दूर करें, उसको ब्लर करें। एग्जाम्पल हम समझते हैं, अगर आप एक बुरी, आपके अंदर एक बुरी याद है, अब बुरी याद आपके पास अगर है तो वो जाहिर है वो कलरफुल होगी, तो उसको क्या करो? उसको ब्लैक एंड व्हाइट करो। और ब्लैक एंड व्हाइट करते वक्त अगर अब थोड़ा सा और बढ़े, फिर आपके पास कि वो चीज अगर आपके पास क्लियर है तो क्या कर दो? उसको ब्लर कर दो। अगर क्लियर है, ब्लर कर दो। और अगर ये इमोशन आपके इस तरह क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इमोशंस आपके इस तरह क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब इसके इमोशन को कम करने के लिए आप लोगों ने ये टेक्निक्स जब मर्जी इंप्लीमेंट करो। आप सबसे पहले अपनी विजुअल सेंसर आपने यूज करते हैं। विजुअल आप सब मोडलिटीज का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जो इवेंट आपने अपने दिमाग के अंदर लेके गए, वो देखें क्या वो बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है, दुख दे रहा है, आईज को बंद करो। और यहां पर ये 7 टेक्निक्स को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अभी आपके अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके दिमाग के अंदर या किसी जगह पर कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई दुख चल रहा है, तो वो जरा हैंड्स अप करो, और अभी हम स्टेट को देखते हैं कि कैसे हम इस स्टेट को चेंज करते हैं। एनी स्टूडेंट टेल मी कि अभी किसी के दिमाग के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो, कोई ऐसी स्टेट चल रही हो, कोई दुख चल रहा हो, कोई ऐसी फीलिंग चल रही हो, कोई ऐसी परेशानी चल रही हो, तो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट आएगी। जी कोई है? जी सर, मैं करती हूँ। मुझे। जबरदस्त जबरदस्त, जरूर। अच्छा जी। स्मिना, आप अपनी आईज बंद कर लें। जी। अच्छा, आईज बंद करने के साथ अब 3 गहरी लंबी सांस ले लें, और 1 2 3, 4 सेकंड तक रोके, और फिर उसे स्लोली रिलीज करें। सेकंड, फिर सांस, गहरी लंबी सांस लें, और फिर रोकें, और फिर उसे 4 6 सेकंड बाद छोड़ दें। फिर तीसरी बार गहरी लंबी सांस लें, रोकें, और फिर छोड़ दें। छोड़ने के बाद उस वाक्य को अपने जहन में ले आइए। जहन में, दिमाग में वो मुझे बताए, वो ब्राइट है या डिम है? ब्राइट है या डिम है? मेरा साथ बताइएगा, मैं स्टेट चेंज करूंगा। ब्राइट है वो या ये डिम है? सर ब्राइट है। ब्राइट है। कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट जी है? सर, ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि हादसा पुराना है तो ब्लैक एंड व्हाइट है।
क्लियर है या ब्लर है? हम्म, सर क्लियर है। नियर है, करीब है या दूर है? सर करीब है। बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। मूविंग कर रहा है, हरकत कर रहा है या साकन है? सर हरकत कर रहा है। हरकत कर रहा है। अच्छा, आप बताइएगा कहाँ से हैं? जी सर। आप कहाँ से हैं कि शहर से हैं? डिग्री से। अच्छा, आप कितने ब्रदर और सिस्टर हैं? हम माशाल्लाह से 11 हैं, 6 बहनें 5 भाई। जबरदस्त। अब काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। 10, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 0। आंखें खोलिएगा। जी। दोबारा बंद कीजिएगा। जी सर बंद कर ली। जो चीज ब्राइट थी उसको अब कोई ब्रश ले ले और उसके ऊपर काला रंग कर दे या उसे डिम कर दे, उसे धक्के मार के दूर कर दे उसे। जो रोशन जी थी, सर। से जो जी जी रोशन सर, थी सर जहां पे उनको मैं। वो लाइट लाइट उसके ऊपर बड़ी नुमाया थी, वो लाइट को बंद कर दे वो वाली, ताकि वो जीरो, जो ना वो जीरो वाला बल्ब चलना शुरू हो जाए, ताकि वो धुंधली नजर आनी शुरू हो जाए। जी सर बंद कर दिया है। अच्छा, उसके बाद उसे ब्लर कर दें, उसके दरमियान में कोई पर्दा, कोई और चीज, या उसे थोड़ा सा हटा दें ताकि वो बिल्कुल क्लियर ना हो, वो ब्लर हो जाए, जी धुंधली धुंधली सी नजर आनी शुरू हो। जी जी। फिर उसे अपने करीब नहीं, या तो खुद वहां से उठ के दूर चले जाए या उसे दूर भेज दें। जी सर, वहां से मैं ही आ जाती हूँ। हाँ, क्योंकि वो बड़ी है, इस वजह से आप उसे कि तू बैठ इधर, मैं साथ वाले कमरे में जाती हूँ या मैं साथ वाले घर में जा रही हूँ। फिर वो जो बड़ी है तो उसे छोटा करना शुरू कर दे, दूर। जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो वो छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे आप दूर जी होते जा रहे हो वो छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे जी आप जी। दूर होते जा रहे हैं वो छोटी होती जा रही है। और जैसे जैसे आप दूर हुए तो वो जो मूविंग करती हुई नजर आ रही थी, अब आपको वो ऐसे लग रही जिस तरह साकन है, वो बिल्कुल खड़ी जी हुई है। जी सर। काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। 8, 7, हाँ, 6, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 2, 1। 3, आंखें खोलिएगा। 2, 1। जी। हाँ जी, बताइएगा कि अब की कंडीशन और पिछली कंडीशन में क्या फर्क है? यार सर बहुत वाजे फर्क है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का महसूस हो रहा है। जो अगर एक वजन सा था वो हट जाता। जी जबरदस्त। अगर कुछ लोगों पर, अगर फर्स्ट टाइम ये टेक्निक इम्प्लीमेंट आप करें और आउटपुट ना आए तो दोबारा कर लो, दोबारा अगर करने से नहीं आए तो फिर एक बार और करो, और ये 2-3 दफा करने से
कभी तो आपको उसी वक्त रिजल्ट आ जाएगा, और कभी थोड़ा सा अगली वो एक्सरसाइज में आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाले रिजल्ट्स आप लोगों के पैटर्न चेंज करते हैं दिमाग के, और आप लोग इतने पावरफुल जब हो जाते हैं तो फिर आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ये जो पुराने पैटर्न्स और इमोशंस हैं, हमने उनको वन बाय वन करके इसी तरह ही अपनी लाइफ से निकालना है, और उनकी जगह स्पेस क्रिएट करके वहां पर अच्छे इमोशंस और उनकी स्पेस हमने बनानी कि यहाँ पर सिर्फ हमने अच्छी चीजें स्टोर करनी है, हमने दूसरी चीजें स्टोर नहीं करनी जो हमें बॉदर करती है, जो हमें परेशान करती है, जो हमें दुख देती है। हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं। तो ये हमारा जो पहला आप लोगों ने विजुअल सेंसरी को यूज किया, और इसके बाद हम अगले जो ऑडिटरी सेंस को आगे हम यूज करेंगे, और यूज करने के साथ हमारा अडल्ट्री सब मोडेलिटीज का जो इस्तेमाल है, हम उसके ऊपर हम अगली टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये चीजें आप लोग जब पहली दफा लर्न करते हैं, हो सकता है कुछ लोग उसको अच्छे से लर्न ना कर पाए। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट माइंड, रेपिटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये रेपिटेशन को एक्सेप्ट करता है। आप जिस चीज को जितना रिपीट करेंगे, ये उसके अंदर बैठ जाती है। अच्छी चीज है या बुरी चीज है, गलत है या दुरुस्त है, आप दुरुस्त के साथ जितना ज्यादा चीजों को रिपीट करेंगे, वो दिमाग के अंदर दुरुस्तगी ही चलती है। ये बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें तो दिमाग खुद कंट्रोल करता है। तो ऐसा नहीं है। हम दिमाग को जो चीजें देते हैं, उसके बाद वो चीजें जो उसने लर्न की होती है, वो उसी पैटर्न से चलता है। उस पैटर्न से जो आपने उसे खिलाया हुआ है, जो आपने उसे दिया हुआ है। आप आराम देना शुरू करते हैं तो उसे लेजी बना रहे होते हैं, और जब वो लेजी बन जाता है, फिर वो आपकी नहीं सुनता। फिर हमें नया पैटर्न डेवलप करते वक्त तकलीफ होती है, हमें थोड़ा सा अपने आप के साथ लड़ना पड़ता है। फिर लड़ने के बाद नया पैटर्न बनता है। जिस तरह अभी मैं आप लोगों के पैटर्न क्रिएट कर रहा हूं, जिस तरह मैंने अपना पैटर्न क्रिएट किया, न्यू पैटर्न जो 5 AM जागने का, उसके ऊपर काम करने का। लेकिन उससे पहले मैं जाग जाता हूं, और अगर ये मैंने जो अपना अलार्म है वो 4:48 पे मैंने लगाया हुआ है, 11 12 12 मिनट मैंने पहले लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं उठा होता हूँ। शायद ज्यादा लेट अगर सोऊं तो उस वक्त ये अलार्म को जरूरत पड़ती है। तो मैंने वो 1 माह, ज्यादा मैं कह रहा हूं, लेकिन मैंने इसके ऊपर मेहनत की, और अब ये मेरी मानता है, क्योंकि मैंने इसको वो टफ जॉब सिखाई, मैंने इसको टफ काम करना सिखाया। जब सिखाया तो फिर इसने वो सारी चीजें लेने के बाद अब ये उसके पैटर्न के मुताबिक चलना शुरू हो चुका है। तो अगली हमारे पास जो चीज को हम लेके चलेंगे, वो हमारे पास एडेटरी का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लेके चलेंगे आगे। और यहाँ पर एडेटरीज और मॉडलिटीज का काम क्या है, कहते हैं ये आवाज की जो डिटेल्स होती है, ये आवाज जो हमारे कानों से सुनी होती, हम उसको किस तरह लेते हैं। पहले हम देखने के, हम जो इवेंट है वो किस तरह देखते हैं। अब हम किसी की कही हुई बात, किसी के कहे हुए जुमले, हम उसको किस तरह लेते हैं, और अगर क्या वो लाउड है या सॉफ्ट है, फास्ट है या स्लो है। हमारे पास ये चीजें क्या आती हैं कि ये चीजें बता रही हैं, क्या बता रही है कि क्या वो ज्यादा ऊंचा ले रहे हैं
या सॉफ्ट ले रहे, फास्ट ले रहे, स्लो, क्लियर है या उसमें इको है, वो आवाज साथ साथ रिपीट होती, हाई पिच या लो पिच है, ये किस डायरेक्शन से आ रही है, आवाज किधर से आ रही, लेफ्ट से, राइट से, या वन साइड से, या दोनों साइड से, ये हमें अपनी अडल्ट्री सब मोडेलिटी से पता चलता है। अगर किसी की क्रिटिसिज्म वाली आवाज है, ये देखिए, अगर किसी की आवाज आपको दुख दे रही है तो कहते हैं उस आवाज को फौरन कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर, चाहे वो डॉलन डक के अंदर कर दो, आप लोग किसी, मतलब वो ऐसे कार्टून के अंदर शामिल कर दे, किसी ऐसे जानवर के साथ उसको मिला दो कि वो आपको बॉदर नहीं करेगी, कार्टून वाइज बना दे, वॉल्यूम कर दे। अब जब आपको पता है जो बोलने वाला है वो वो कौन है, उसकी आवाज किस तरह की है, तो वो आप अपना पैटर्न क्या करेंगे, वो आपका अपना कंट्रोल होगा। लेकिन हमारा यही मसला होता है, हम अगले को इंपॉर्टेंस ही इतनी दे बैठते हैं कि हम अपने आप को छोटा कर लेते, और छोटा करने की वजह से क्या हुआ, मसाइल क्रिएट। कभी भी मुझे बताइएगा, जब आप हो ही बड़े, मसला कैसे क्रिएट होगा, मसला क्रिएट तो ऐसे ही हुआ है, आपने उसकी आवाज को, आपने अपने आप को छोटा समझ लिया, आपने उसकी इको को, उसके साउंड्स को, वो सारी चीजें आपके लिए बॉदर, वो आपको करना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद समझो, कभी आपके किसी छोटे बहन भाई ने आपको परेशान किया हो, आपके किसी बच्चे ने आपको परेशान किया हो, नहीं, पता है इनका ये वाला मसला वो मैंने टैकल करना है क्योंकि आप बड़े हैं, लेकिन जब हम लेवल के लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं। तो छोटा नहीं, लर्निंग के बाद बड़ा, और इतना बड़ा कंट्रोल अगर आपका अपने ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर कैसे करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल। और कंट्रोल कैसे आता है, कभी खामोशी के साथ अपने आप को वक्त दिया होगा तो कंट्रोल आ जाएगा, कभी ऐसे बड़े के पास बैठे हो जो सिर्फ आपको अच्छी बात बता सकता हो, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर, और आप उसके पास सीखने के एतबार से बैठते हो, तो आपको पता चलेगा वाकई ही इंसान बड़ा कैसे होता है। तो हमें तो मतलब बोलने की इतनी आदत है, किसी ने अगर कोई बात कही तो हम फौरन तो जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये मतलब कैसे हुआ, इसने वो कोई इंसान बियर करता ही नहीं, और ना करने की वजह से क्या हुआ, जिंदगी खराब हो जाती है। और हमने अपनी जिंदगी को अगर सही करना है तो फिर हमने लोगों की बातों से नहीं, और वो चीजें जो हमने देखी है, वो जो हमने अपनी फीलिंग अपने दिमाग के अंदर बैठाई है, वैसे लेके नहीं चलना है। चलना कैसे है, अपने आप पर पूरा कंट्रोल हो, और पूरा कंट्रोल के लिए आप एक दिन की गेम के साथ पूरे मजबूत इंसान नहीं बन सकते। मजबूत इंसान बनने के लिए मसलसल, जैसे रोज खाना पड़ता है, रोज पीना पड़ता है, रोज सोना पड़ता है, रोज घर की सफाई करनी पड़ती है, रोज बातें करनी पड़ती है, इसी तरह अपने ऊपर रोज काम करना पड़ता है, अपने दिमाग के ऊपर रोज काम करना पड़ता है, अपनी फिजीक के ऊपर रोज काम करना पड़ता है, अपनी सुपरेशलिटी, अपनी जो रूहानियत के ऊपर रोज काम करना पड़ता है, इनर के ऊपर रोज काम करना पड़ता है। लेकिन हम समझते हैं बस जितना है उससे सारी जिंदगी बेस्ट गुजार लेंगे, इसी वजह से नहीं गुजार पाते हैं। आप रोज जबरदस्त लर्न करो, रोज अच्छा सीखो, अपने दिमाग को अच्छा दो। अपना बॉडी खाने के लिए अच्छी गुजार नहीं खाएंगे तो आप तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। इसी तरह अपने दिमाग को अगर आप अच्छा नहीं खिलाओगे, अच्छा नॉलेज नहीं दोगे, तो इसके अंदर अच्छी सोच भी इसी वजह से नहीं आ पाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी प्रायोरिटी को, अपनी चीजों को, जितने भी बिजी हो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने सीखने के लिए वक्त निकालो। और ये वो वक्त है कि आप खत्म तो हो सकते हैं, लेकिन सीखने वाला वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह हम आखिरी लम्हे तक पानी का इस्तेमाल करते हैं, आखिरी लम्हे तक खाने का इस्तेमाल करते हैं, आखिरी लम्हे तक अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, आखिरी लम्हे तक लोगों से बात करते रहते हैं, उसी तरह जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करो,
गोद से लेकर गोर तक। क्यों कहा? क्योंकि जो ये छोटे छोटे आप लोग प्रॉब्लम्स आते हैं ना लाइफ के अंदर, आप उनको फेस कर सके। जो लोग कहते हैं ना कि एग्जाइटी आ गई, इसका सामना आप कर सके। आप लोग डिप्रेशन हो गया है, इसका सामना कर सको। आपके पास कोई कोई आपका हरीफ आ जाता है, वो किसी भी लेवल से आप लोगों को बॉदर करता है, आप उसका सामना कर सको। अब ये नहीं कि जिंदगी के अंदर मसाइल नहीं आते, हर एक की जिंदगी के अंदर आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करना आता है। जिस तरह डॉक्टर हालांकि मरीजों को ठीक करता है, लेकिन डॉक्टर खुद भी तो बीमार हो जाता है, लेकिन उसे पता है कौन सी बीमारी के वक्त मैंने कौन सी डोज लेनी है और कितनी लेनी है। तो ये नहीं कि लाइफ के अंदर किसी को मसाइल नहीं है, हर एक की लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन उसे वो हैंडल किस तरह करता है, उनको सॉल्व किस तरह करता है। तो इसीलिए तो लोग दूसरे आते हैं, जिसने ज्यादा चीजों को फेस किया होता है, जिसने ज्यादा दुख देखे होते हैं, उसे पता है दुखों से कैसे निकला जाता है। जिसने ज्यादा मतलब अपनी चीज के अंदर एक्सपीरियंस किए हुए, तो नॉलेज एक्सपीरियंस दोनों चीजें साथ साथ लेके चले। कुछ लोग कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस हो गया, लाइफ बहुत मतलब बढ़िया होगी, और अब और क्या जरूरत है। तो ये जो चीजें आप सुनेंगे लोगों की, इसके ऊपर आप लोग पूरा वीक प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी ने बात कही है, तो वो बात को ऐसे लो कि जैसे कोई जानवर कह रहा है, कोई कार्टून बोल रहा है, और आप कहें यार ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं, इसके जुमले का मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब ये बोलेंगे। लेकिन अगर पैटर्न को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आप कहेंगे यार ये कैसे होगा। भाई यही तो बता रहे हैं कि आप अपने पुराने बिलीफ को, पुरानी चीजों को, अब उनकी जगह पे नई चीजें लेके आए, और वो मैं सिखा रहा हूं तरीकाकार। दोबारा वही कि जो चीज आपको परेशान करे, तो पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद क्या है, अगर वो आवाज आपको लाउड लग रही है, वो आवाज आपको परेशान कर रही है, तो उसे पहले सॉफ्ट करें। अगर फास्ट है, उसे स्लो करें। वो क्लियर है, तो वो उसमें गूंज ले आओ। वो उसकी हाई पिच है, लो ले आओ। उसकी डायरेक्शन जिधर से आ रही है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। फिर वो वाले अल्फाज, वो ऐसे समझो जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, ऐसे समझो जैसे कोई कार्टून बोल रहा है, मोटू पतलू की बात हो रही है, और वहां पे वो चिंगम सर की बात हो रही है। तो वहां पे सारे लोग मतलब मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बस खेल है, इंटरटेनमेंट है। तो इंटरटेनमेंट की तरह लेंगे किसी की बात को, किसी की चीजों को, तो फिर आपको कोई भी चीज बॉदर नहीं कर सकती। और हम इतना सीख लेंगे, हम जिंदगी ऐसे सीख लेंगे कि हमें हमारे लिए कोई भी चीज, कोई भी मसला हमें मसला नहीं लगेगा। तीसरी चीज जो हम अपनी लाइफ के अंदर, वो काइनेस्थेटिक पढ़ेंगे। और काइनेस्थेटिक क्या है? ये आपके वो छूने वाली हिस्स, ये टच करने वाली हिस्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। और ये हमें बताती है कि वो चीज आपके लिए क्या है, हैवी है या लाइट है, गर्म है या ठंडी है, टाइट है या रिलैक्स है, स्मूथ है या रफ है, मोमेंट है उसकी ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, किधर है। तो ये स्ट्रेस को, जो इमेज आप लोग करते हैं, जो आपने स्ट्रेस अपने दिमाग में लिया हुआ है, अगर उसे हल्का और बॉडी से बाहर जो निकलता हुआ, अब इमेजिन करें, वो आपके बॉडी के अंदर जो चीज आपको लग रही थी कि ये चीज परेशान कर रही है, तो कहता है उसके लिए क्या करें, उसे अपने बॉडी से निकालने बाहर। और निकालने के साथ अब क्या करेंगे, अब आपके पास जब बॉडी से वो इमेजिन करें कि वो बाहर निकल रही है, तो वो जैसे जैसे बाहर निकलती जाएगी, तो आप अपना रिलीफ आपको मिलता जाएगा, आप सुकून पाते जाएंगे। कैसे? जो चीज आप महसूस कर रहे हैं कि वो भारी है, आइज बंद करो, 3 गहरी लंबी सांस लो, और उसको हल्का करो। अगर वो आपने उठाई हुई है, वो किसी और जगह पे रख दो, उसे आपने क्यों उठाया हुआ है। अगर वो रफ है, उसे स्मूथ कर लो। अगर वो अप है, उसे नीचे डाउन कर लो। लेफ्ट है, राइट कर लो। तो अपने दिमाग के अंदर वो सारी की सारी फीलिंग्स को क्या करें, वो बाहर निकाल।
जब वो बाहर निकल जाएंगे तो आपका मसला ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, इजीली हल हो जाएगा। तो इसी तरह कहते हैं ये सिंपल डेली एग्जांपल्स हैं जो आपकी लाइफ के अंदर चलेंगी। और इसे आप लोग सोचिए जरा, आपका एक हैप्पी मोमेंट, सिर्फ आपका एक हैप्पी मोमेंट आपकी जिंदगी के अंदर कितना बड़ा बदलाव वो लेके आ सकता है और लेके आता है जनों। अब उसे ब्राइट कर लो, किसे, जिसे आप अच्छा देखना चाहते हैं। अगर आप उसे अच्छा नहीं देखना चाहते तो ब्राइट की जगह पे क्या कर लो, डिम कर लो। अगर आप उसे अच्छा, आपको लग रहा है उसे और क्लोज कर लो। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो दूर कर लो। अगर अच्छा लग रहा है तो उसे कलरफुल कर लो, अगर नहीं लग रहा तो ब्लैक एंड व्हाइट कर लो। और अगर फीलिंग अच्छी हो रही है तो उस फीलिंग को बढ़ाते जाओ, क्लोज करते जाओ, अच्छा सुनते जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग क्या करें, अपनी फीलिंग को चेंज कर लो। अगर आपकी फीलिंग उससे अच्छी नहीं आ रही तो उन्हीं चीजों को क्या करते जाएंगे, हम दूर करते जाएंगे। और इतना दूर करेंगे कि वो आपको नजर ना आए। और जब आपको नजर नहीं आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिलीफ, सुकून, जिंदगी के अंदर वही चीज है। तो आप अपने दिमाग के अंदर जो चीजों को लेके जाते हैं आईज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, और ये टच करने के थ्रू। और आज से आपने ये चीज को देखना है कि जो चीज हम आईज के थ्रू लेके गए हैं उसका कलर क्या है, वो कितनी करीब है, फिर उसके बाद वो बड़ी है छोटी है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, आपने इसकी रोज इस वीक प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद अगली प्रैक्टिस आप लोगों ने आपस में करेंगे। और जब आप लोग आपस में करेंगे फिर मुझे पता चलेगा आप लोगों ने काम किया कि नहीं किया है। आपको जो चीज बॉदर कर रही है, 3 गहरी लंबी सांस लें और वो आपकी मौजूदा स्टेट को फौरन काउंटिंग के अंदर या किसी और आप लोग डायरेक्शन के अंदर उसको बताएं, अपनी स्टेट को तोड़े और स्टेट को तोड़ने के बाद अपनी न्यू स्टेट क्रिएट करें। और स्टेट को तोड़ने के बाद क्रिएट करना मैं दोबारा बता देता हूं, ताकि आप 3 गहरी लंबी सांस लें। और सांस लेने के बाद आप देखें चीज कलरफुल है, चीज बिग है, चीज करीब है, मूविंग कर रही है। तो आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। स्टेट आपकी यहां पे टूट जाती है। उसको पहले उसी जो चीजें आपके अंदर स्टेट के अंदर, और फिर उसको बाद दोबारा 3 गहरी लंबी सांस लें और दोबारा शुरू कर लें। अब क्या करनी थी, जो कलरफुल है ब्लैक एंड व्हाइट करो, जो आपकी बिग है उसे स्मॉल कर लो, जो आपकी हरकत कर रही है उसे साकन कर दो, तो जो आपकी क्लियर थी उसे ब्लर कर दो। और ब्लर करने के बाद दोबारा 5 4 3 2 1, अगेन स्टेट आपकी न्यू चेंज हो जाती है। आपको हल्का फील होगा। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा अच्छा फील तो सेकंड टाइम दोबारा रिपीट कर लें। तो ये तीनों टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद हमारा आंख वाला, हमारा कान वाला और हमारा टच करने वाला, उसके बाद ये जुबान वाला, और उसके बाद चीजों को जो गैस्ट्री हजम करने वाला, ये जरा कम इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और अगर कम इस्तेमाल होता है तो फिर हम इसका इस्तेमाल भी कम करेंगे। जो 3 चीजें हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होती है हम उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके लेके चले जाएंगे। तो विजुअल सब मोडेलिटीज है, अडल्ट्री सब मोडेलिटीज है, और काइनेस्थेटिक सब मोडेलिटीज है जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ये आगे काफी ज्यादा उसकी वजाहत है जो साथ हम अगले जो लेक्चर के अंदर इसको साथ विजुअल के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, चीजें किस तरह की आती है, उसको मजीद हम इसको एलेबोरेट करेंगे। अडल्ट्री को मजीद एलेबोरेट करेंगे, काइनेस्थेटिक को मजीद एलेबोरेट करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास ये चेंज वन एलिमेंट, अगर हम एक चीज को बदलते हैं तो उसमें चीजें कुछ डिलीट करेंगे, कुछ चीजों को ऐड करेंगे, और किसी को कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करेंगे और दोबारा मैपिंग अक्रॉस करेंगे। और ये हमारी सब मोडेलिटीज इंटरवेंशन होगा जो हमारी न्यू प्रोग्रामिंग और नई चीजें हमारी लाइफ के अंदर जो क्रिएट करती है वो हम अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। और क्योंकि टाइम हमारा ऊपर जा रहा है, अभी आपके आंसर क्वेश्चन लेंगे, किसी को किसी जगह पे प्रॉब्लम्स है तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम अगले
जो क्लास के अंदर मजीद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपकी जिंदगी के अंदर पूरी तरह इंप्लीमेंट करवाएंगे कि सब मोडेलिटीज को अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे इंप्लीमेंट करो कि आप जो भी इवेंट अपने दिमाग में लेके जाते हैं वो आपने अच्छा कैसे करना है। पुराने पैटर्न्स अगर आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, बैठ जाओ, थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो, और देने के बाद जो आपको टेक्निक्स बताई है, आइस को बंद करो। बंद करने के बाद चीज करीब है, दूर करो। कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट करो। बिग है, स्मॉल करो। तो ये आपको चीजें क्या करेंगी, ये आपका पैटर्न, जो आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न है, उसको नया बनाएंगे। जी, क्वेश्चन आप लोगों के अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अभी जो आपने सब मॉडलिटी का बताया है, तो ऐसा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। जो आपने कहा है कि अगर आप किसी गाने या कोई लोग टॉलरेट कर ले तो मैं उसको दिल पे नहीं लेता। ठीक है, लेकिन सही सर है। एक चीज है कि जैसे मुझे कमर में पेन होती है, तो इसको भी सर इसके जरिए दूर कर सकते हैं। ये फिजिकल इशू है, इसके ऊपर सिर्फ थेरापी का सब इस्तेमाल मॉडल। कर सकते हैं, क्योंकि या हिप्नोसिस का इस्तेमाल इसके ठीक है। ऊपर कर सकते हैं हम दिनों में। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर का ठीक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बैलेंस वहां पे रहा नहीं। तो वहां पे वो बैलेंस की वजह से आपके अंदर ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और वो आप तो ये लोगों ने उधर नहीं कोशिश यूज हो करना है सकता। कि जब भी टाइम मिले आप अपने आप, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे काफी ज्यादा वक्त लगाया हुआ है, जी सर। और उसकी वजह से ये वाला इशू है। और आपने ये जो अभी आपने सिलसिला स्टार्ट किया है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें अब कितना आप फर्क महसूस करते हैं? सर बहुत ज्यादा पेन भी नहीं है पहले की तरह। हाँ, अब ये देखें, और मैं क्योंकि वो अनबैलेंस चीजें चल रही थी, अब आपने वो स्टार्ट किया तो थोड़ा सा बैलेंस में आनी चीजें शुरू होगी। तो बैलेंस में जैसे आई, तो वैसे उसने क्या किया, वहां पर रिकवरी आनी शुरू हो गई है। तो उसके साथ आप डाइट का और ये वाली जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आप लोग जॉगिंग के साथ अब थोड़ी सी एक्सरसाइज को साथ साथ इजाफा करते जाए, आप फिट होना शुरू हो जाएंगे। जी, आवाज आ रही मेरी?